एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो शेयर कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ पूर्णागिरी का ट्रैवल करने के लिए गई थी। तो हम लोगों का सडनली प्लान बना। तो हम लोग सडनली प्लान होने की वजह से विदाउट किसी बुकिंग के, विदाउट किसी रिजर्वेशन के, हम लोग नॉर्मल ट्रेन से ऐसे ही गए थे अपने बच्चों के साथ। तो गाइज़, आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बेबी तो फर्स्ट टाइम ट्रेन में बैठा था, तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। और उसने तो गाइस बहुत शैतानी करी, नॉटी सा है। ये मेरा बड़ा बेटा है, तो इसको कहीं पे जगह नहीं मिल रही थी बैठने की, तो मैंने इसको ऊपर बैठा दिया था। और ये मेरा छोटा बेटा है जो कि मेरे हस्बैंड के साथ है। तो गाइस, हम लोग नाइट में हम लोगों का प्लानिंग हुआ कि हम लोगों को जाना है सुबह मॉर्निंग में। तो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे का हम लोगों को निकलने का था घर से, तो इसलिए हम लोगों का कोई रिजर्वेशन नहीं हो पाया था, कुछ भी बुकिंग नहीं हुआ था। तो गाइज़, देखिए मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है और कितनी शैतानी कर रहा है। और इत्तेफाक से गाइज़ इसको विंडो सीट मिल गया। तो गाइज, आप लोग इसकी शैतानी देख रहे हो ना, ये कंटिन्यू शैतानी करे जा रहा है। और मैं जितनी बार भी इसको मना करी हूँ कि बाहर हाथ नहीं निकालो विंडो से, उतना ही ये अपने हाथों को विंडो से बाहर निकाल रहा है। गाइज, आप लोग इसकी शैतानी देखिए, नॉटी बॉय। तो गाइज, ये हम लोग पहुंच चुके हैं टनकपुर स्टेशन पर। और ये मेरा बेटा थक गया था, तो मेरे हस्बैंड इसको ट्रॉली बैग पर बैठा करके लेकर जा रहे हैं। तो आप लोग देखिए गाइज, और प्लीज़ फुल वीडियो देखिएगा। मेरा प्यारा सा छोटा सा मिनी व्लॉग है। तो गाइज, ये हम लोग निकल चुके हैं। गाइज, ये हमारा टनकपुर आ चुका है। ये रहा टनकपुर। तो गाइज, टनकपुर पहुंचने के बाद हम लोगों ने माँ शारदा देवी नदी का दर्शन किया, और वहाँ पे मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने नहाया नदी में। देखिए गाइज, मेरे हस्बैंड है और ये मेरा छोटा बेटा है। तो इन लोगों ने वहाँ पर थोड़ा सा पानी में नहाया। और फिर गाइज, वहाँ पे हम लोगों ने भी थोड़ा हाथ पैर धो करके फिर माता शारदा देवी नदी के दर्शन किए। और फिर माँ शारदा देवी की आरती वहाँ पर हुई, भव्य आरती आप लोग देख सकते हैं गाइज। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वो। मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे गई हुई थी। फिर आरती होने के बाद गाइज, मैं अपने रूम पर आई होटल में, और फिर हम लोगों ने नहा करके फ्रेश होकर के वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट किया। एंड देन गाइज, फिर हम लोगों ने वहाँ पर मैगी खाई, पहाड़ों की मैगी। तो गाइस, सबको बहुत पसंद आती है। एंड देन फिर सेकेंड डे हम लोग निकल चुके थे माता रानी के दर्शन के लिए। तो ये बीच का सफ़र है जो कि हम लोगों को चढ़ाई से पहले पड़ा था गाइस। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की है ये वीडियो। तो हम लोग सुबह दर्शन के लिए जा रहे हैं, और गाड़ी में काफ़ी देर कुछ भजन कीर्तन भी माता रानी के हुए थे। और ये रहा मेरा बेटा, और ये गाइस भजन गा रहा है माता रानी के। देखिए गाइस, कितना सुंदर व्यू है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। देन ये हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं गाइस, और अब हम लोगों ने चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया है माता रानी के दर्शन के लिए। तो ये मैं हूँ और मैं चढ़ी जा रही हूँ माता जी का नाम लेकर के। और ये मेरा बेटा वहाँ पे ना जयकारे लगा रहा है माता रानी के।
ये मेरा बड़ा बेटा है। और ये रहे मेरे हस्बैंड और उनके साथ मेरा छोटा सा क्यूट लिटिल बेबी। तो गाइज इसने तो बहुत थका दिया था हम लोगों को। ये 2 मिनट भी पैदल नहीं चल रहा था गाइज, और ये बस गोदी में ही जा रहा था। भाई मैं तो बिल्कुल लेकर के इसको चल नहीं पा रही थी, बट मेरे हस्बैंड ही इसको लेकर के चले हैं पूरे रास्ते भर, और इसने मुझे थका दिया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। ये देखिए यहाँ पर हम लोग काफ़ी थक गए थे, तो हम लोगों ने रुक करके थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट किया। मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा है और हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे बैठ करके थकान दूर करी अपनी। और ये हम लोग फिर से निकल चुके हैं अपनी यात्रा पर। बस ये गाइस थोड़ी ही दूर पैदल चला था। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो चल रहा है, बट ये थोड़ी ही दूर चला था। और थोड़ा सा चलने के बाद इसने फिर से अपने डैडी की गोद ले ली थी। ये देखिए, ये देखिए गाइस कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और माँ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए गाइस। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है। और गाइस हम लोग फिर से थक गए हैं, तो एक जगह पर फिर से रुक करके थोड़ा सा रेस्ट लिया, क्योंकि मेरा बेबी जो था ना वो गोद से उतर ही नहीं रहा था। तो उसको गोद में लिए लिए मेरे हस्बैंड भी थके जा रहे थे, तो हम लोग बीच में रुक रुक कर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे। फिर ये देखिए थोड़ी दूर पे चला था, तो मैं इसको चलाने की कोशिश कर रही थी, बट ये खुद से चलने को नहीं बोल रहा था। ये बस अपने डैडी की गोद में ही जाने को कह रहा था। तो देखिए गाइस ये फिर से अपने डैडी की गोद में चढ़ गया है। और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट कर करके जा रहे थे गाइस, क्योंकि रास्ता बहुत ही टफ था, सीढ़ियों का रास्ता था ज़्यादातर। तो देखिए गाइज ये गोद में है और इनकी सैंडल वगैरह स्लीपर वगैरह सब उतर गई है। ये मैं और मेरे हस्बैंड चले ही जा रहे हैं। रास्ता बहुत टफ था गाइज, सीढ़ियों का रास्ता है, तो बच्चों को लेकर के चलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर छोटा बेबी है आपके साथ तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स आएंगी चलने में। ये देखिए गाइज यहाँ पे बीच बीच में ऐसा दिया हुआ है कि अगर आप लोग थक जाओ या कोई भी है वो थक जाए तो वो यहाँ पर रुक के थोड़ी देर रेस्ट कर सकता है। वॉशरूम वगैरह है, पानी वगैरह की सुविधाएं हैं यहाँ पर गाइज, तो कोई भी अगर चाहे तो बीच में रुकता हुआ, आराम करता हुआ, रेस्ट करता हुआ आगे बढ़ सकता है। और ये हम लोग फिर से एक जगह पर रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे अद्विक की मस्ती चल रही है। भाई इसने तो अपने डैडी को बहुत थका दिया है।
ये देखिए गाइस, तो अब ये सीढ़ियाँ चल रहा है और ये भी जयकारे लगा रहा है माता जी के कि जय जय, ये जयकारे लगाते हुए चढ़ रहा है। और पूरा सफ़र तय करने के बाद ये हम पहुंच गए हैं माँ के दर्शन के लिए। गाइस बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो ये पूरी लाइन जो आप लोगों को दिख रही है, ये पूरी लाइन हम लोगों ने क्रॉस करके माँ के दर्शन करके तब इस साइड पर आए थे हम लोग। काफ़ी लंबी लाइन होती है गाइस, तो वो और सीढ़ियों की होती है। तो ये हम लोगों ने दर्शन किए। ये रहा माँ का भव्य दरबार, और दरबार से दर्शन करने के बाद हम लोग वहीं पर थोड़ी देर रुक करके यहाँ पर बैठे। गाइस आइए पीछे का नज़ारा देखिए आप लोग, कितना सुंदर व्यू है यहाँ पर। और यहाँ पर इतनी अच्छी, इतनी ठंडी हवा चल रही थी गाइस कि सारी थकान दूर हो गई। वहाँ पर कुछ देर हमने और मेरे हस्बैंड ने अपने बच्चों के साथ वहाँ पर थोड़ी देर स्टे किया, और वहीं पर रुक करके थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया वहीं पर रुक के। तो देखिए गाइस, ये हम लोग बैठे हुए हैं और मेरा बेटा, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए आप लोग, यहाँ से हटने का, कुछ देर तो हटने का मन नहीं कर रहा था गाइस। यहाँ पे बैठ कर के सारी थकान दूर हो रही थी, तो हम लोग काफ़ी देर यहाँ पर रुक के बैठे रहे। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए थे दर्शन के लिए, तो जितने भी थे सब दर्शन करने के बाद यहाँ पर रुक रहे थे। तो यहाँ पे कुछ लोग फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो कुछ लोग रेस्ट के लिए बैठे हुए थे। तो हम दोनों ने दोनों चीज़ की, रेस्ट भी किया और फ़ोटो शूट भी किया। और मेरे बेटे की शैतानी तो आप लोग देख ही रहे हो गाइस। और फिर दर्शन होने के बाद थोड़ी देर रेस्ट के बाद गाइस, ये अब हम लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं। तो हम लोग अपने होटल के लिए फिर से निकल चुके हैं दर्शन करके। तो अब हम लोग वापस अपने होटल साइड पे जा रहे हैं गाइस। अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं। और जगह जगह पर ना आपको ऐसी शॉप्स दिख जाएंगी और जगह जगह पर ऐसी मंदिरें हैं। और फिर नीचे आने के बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट किए बैठ करके। तो यहाँ पर हम लोग भैरव जी के दर्शन करने के बाद यहाँ पर आकर थोड़ा सा रेस्ट किया। तो मेरे बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी देर खेला कूदा। और यहाँ पे जगह जगह पे आप लोगों को वॉशरूम की सुविधा मिल जाएगी। और फिर वहाँ से होकर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं नेपाल बॉर्डर के साइड पे। तो ये है शारदा नदी। और गाइस अब हम लोग जा रहे हैं नेपाल के मंदिर। तो गाइस ये हम लोग नेपाल पहुँच चुके हैं। और ये रहा, वहाँ पर छोटा सा मेला लगता है गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को हर तरीके की छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएंगी, लॉकेट, गले का, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो दर्शन करने के बाद आप लोगों को प्रसाद में देने के लिए ज़रूरी सामान जो होता है, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर आकर के वो सब ले सकते हो, या फिर आपको ये सब सामान वहाँ माता रानी के दरबार के पास भी मिल जाएगा। तो ये रहा वो मंदिर जो नेपाल में है। हम लोगों ने यहाँ पर आकर के यहाँ के दर्शन किए।
ये रहा नेपाल का मंदिर। दर्शन करने के बाद गाइस हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। फिर यहाँ से सीधे हम लोग अपने होटल चले गए थे एंड नेक्स्ट डे ये हम लोग रेडी हो चुके हैं। वहाँ पर एक गुरु नानक मत्था है, तो वहाँ के दर्शन करने के लिए हम लोग ने चाय नाश्ता किया और निकल चुके हैं नानक मत्था के दर्शन करने के लिए। तो गाइस अब हम लोग नानक मत्था जा रहे हैं, जो कि एक गुरुद्वारा है। तो ये पूनागिरी से कुछ ही दूरी पर है, तो वहाँ से आपको बस ऑटो वहाँ के लिए सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो पूनागिरी से कुछ ही दूर पर है ये नानक मत्था गुरुद्वारा। तो हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी विज़िट किया हम लोगों ने। और यहाँ पर विज़िट करने के बाद यहाँ के दर्शन वगैरह करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया हम लोगों ने। ये मैं और मेरे हस्बैंड अपने बेबी को लेकर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर जाकर यहाँ का सिरदा करने के बाद गाइस थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर स्टे किया। अंदर वीडियोस और फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, तो मैं ज़्यादा यहाँ का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, कि यहाँ पर वीडियो और फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है। थोड़ी देर हम लोगों ने वहीं पे स्टे किया। और ये मेरा बेटा तो बहुत शैतानी कर रहा था वहाँ पर। देन यहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर से अपना स्टेशन की तरफ चल चुके हैं गाइस। तो हम लोगों का ट्रेन था घर वापस आने की, तो वापस हम लोग पीलीभीत के लिए निकल चुके हैं। और पीलीभीत पहुँच करके गाइस ये हम लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली है और अब हम लोग जा रहे हैं। और अद्विक की शैतानी तो बंद नहीं होगी, क्योंकि उनके डैडी हैं साथ में, तो उनकी शैतानी नहीं बंद होने वाली। वो तो अपने डैडी को थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करने दे रहा था और वह शैतानी कर रहा था। उसको बस खेल चाहिए था, उसको अपने डैडी के साथ खेलना था और शैतानी करनी थी बस।
पूरे रास्ते इसने गाइस इसी तरीके से शैतानी करी। ये बिल्कुल भी अपने डैडी को रेस्ट नहीं करने दे रहा था और मैं तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैं चुपचाप एक साइड पे लेट गई थी और ये मेरे पास आ भी नहीं रहा था। इसको पता था कि मम्मा के पास जाऊंगा तो पिटाई होगी, तो ये सिर्फ अपने डैडी को ही परेशान कर रहा था। और गाइस मैं बस ये सोच रही थी कि कितनी जल्दी हो कि मैं अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और बस मेरा ये मन था कि मैं कितनी जल्दी हो तो मैं अपने घर पहुंच जाऊं।